गुड मॉर्निंग बच्चों। विद्युत रसायन वाले चैप्टर में अभी आपकी अगली हेडिंग है विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसको आप जो है कक्षा 10 में भी पढ़े हैं। देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है? चाहे वह धातु हो या अधातु हो, उनको करते क्या है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव या उसी को हम कहते हैं मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर, यानी पहले हम उस तत्व को रखेंगे जिसका मानक इलेक्ट्रोड हो सबसे कम होता है, इसके बाद फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक। तो धातुओं तथा अधातुओं को मानक इलेक्ट्रोड विभव या मानक अपचयन विभव के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। देखिए, बताया गया है कि विभिन्न धातुओं तथा अधातुओं को मानक इलेक्ट्रोड विभवों, इसे हम क्या कहेंगे, अपचयन विभवों के बढ़ते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसमें जो है, देखिए, ये इलेक्ट्रोड अभिक्रिया किस प्रकार से अभिक्रिया होगी और इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव या अपचयन विभव क्या होगा। और ये देखिए, तीर का निशान दिखाया गया है कि ये जो है मानक अपचयन विभव का बढ़ता क्रम, यानी ऊपर से आएंगे नीचे की ओर मानक अपचयन विभव बढ़ेगा। और जिस तत्व का मानक अपचयन विभव जितना अधिक होता है उसकी क्रियाशीलता उतनी ही कम होती है। अर्थात हम यह भी कह सकते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्वों को क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखा गया है। जो तत्व जितना अधिक ऊपर होगा उसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होगी। जैसे हम धातुओं की बात करें तो यहाँ पर देखिए, ये सब धातुएं ही है। तो इसमें जैसे अगर हम तुलना करें लिथियम और बेरिलियम की, कौन अधिक क्रियाशील होगा, तो लिथियम जो है अधिक क्रियाशील होगा। क्यों? क्योंकि इसका मानक अपचयन विभव जो है कम है। जिस धातु का मानक अपचयन विभव जितना कम होता है उसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होती है। तो देखिए, यहाँ पर जो है इसके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते क्रम में रखा गया। जैसे लिथियम है Li प्लस AQ, यानी एक्वस जलीय है। यह क्या किया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया और ये बनाया क्या, Li। क्या यह जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यह प्रबल घन विद्युतीय तत्व है, यह आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना नहीं चाहेगा। इसलिए इसका जो मानक अपचयन विभव होगा यह बहुत ही कम होगा। तो इसके लिए हम देखेंगे कि यहाँ पर इसकी क्रियाशीलता तो अधिक है लेकिन इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव उतना ही कम है। और जिस तत्व का मानक इलेक्ट्रोड विभव जितना कम होता है उसकी क्रियाशीलता उतनी ही अधिक होती है। उसी प्रकार से देखेंगे कि यह पोटेशियम एक जलीय विलयन में एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और ये बनाया K+। और इसकी अपेक्षा हम देख रहे हैं कि इसकी क्रियाशीलता जो है कम है और यहाँ पर इलेक्ट्रोड विभव का मान इससे जो है अधिक मिला है। इसके बाद देखिए, Ba2+ है, बेरियम का धनायन है, यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके इस तरह से ये बनाया है। तो देखिए, सबके जो है अर्ध अभिक्रिया दिए गए हैं और यहाँ पर जो है ये इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव। और यहाँ देखिए हाइड्रोजन दिखाया गया है। हाइड्रोजन जैसे यहाँ तक आए, ये जो है PbSO4 + 2E- दिखाया गया। यहाँ पर देखिए सब ये AQ होंगे, जलीय विलयन में होंगे और ये बनाएंगे और ये क्या होंगे, सॉलिड होंगे। ये भी जो है सॉलिड होगा। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तो यह जो है हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव कितना बताया गया था, 0 माना गया है। तो यहाँ पर देखिए यह दिखाया गया है। और इसके बाद एक चीज और देखेंगे कि जल जो है 2 जगह मिला है। तो जल जैसे यहाँ पर है और एक जो है यहाँ पर देखिए ये मिल रहा है, ये 2 जगह दिखाया गया है। इसमें देखिए क्या होता है कि जल ऑक्सीकृत और अपचयित दोनों की प्रवृत्ति रखता है, या ऑक्सीकृत भी हो सकता है और अपचयित भी हो सकता है। तो इसलिए जो है जहां पर ऑक्सीकरण होगा उसको हम अलग दिखाएंगे और जहां पर अपचयन होगा उसको हम अलग दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए जैसे यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके यह OH- बना लिया, यानी अगर इसमें हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे H2O में
तो ये होता है, इस पर एक प्लस चार्ज आएगा, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होगी। लेकिन यहाँ पर जो ये बनाया H2 बना लिया, तो H2 भी इसका क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसमें हम देखेंगे कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस से जो है 0 हो गई, ऑक्सीकरण संख्या घट रही, यानी इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। और यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। और इसमें ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ऊपर जो भी धातुएं हैं वो क्या करती, प्रायः अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। और जो ये नीचे हैं, तो नीचे होने के कारण इनकी क्रियाशीलता कम है, क्योंकि इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक हैं, इसलिए ये जो है अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाती हैं। ये है आपका विद्युत रासायनिक श्रेणी।